ऑनलाइन बेटिंग मजेदार गेम के रूप में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अंधेरे में खींच लेती है। बल्कि मैं एथिकल इशू की बात कर रहा हूं। अगर विराट कोहली या युवराज सिंह कह रहे हैं कि टीम बनाओ तो सेफ ही होगा, पर क्या सच में सेफ है? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें कंपनीज आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाती हैं। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गया। नहीं, सुसाइड नहीं सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है। बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में। मतलब टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। सोच कर देखिए, एक दिन आप उठते हैं और आपको एहसास होता है कि एक ऐप ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। परिवार टूट गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन गई जिसमें हर दिन हार का सामना करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हजारों लाखों युवाओं की है। फर्क बस इतना है कि कोई सामने आकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऑनलाइन बेटिंग मजेदार गेम के रूप में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अंधेरे में खींच लेती है। शुरुआत में सब आकर्षित लगता है, पर अंत में ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे डरावनी बात, ये एक फन गेम के नाम पे शुरू होती है, पर खत्म होती है आपकी जिंदगी को बर्बाद करके। इस दुनिया में कदम रखने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेता है, कभी कभी आपकी जान भी। हमारे देश में सेलिब्रिटीज आज के दिन में बिना सोचे समझे इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग और बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। यहां कोई लीगल इशू नहीं है, बल्कि मैं एथिकल इशू की बात कर रहा हूं। क्या देश के युवा को बर्बाद करके पैसे कमाना जरूरी है? अब जुआ सिर्फ कसिनो तक सीमित नहीं है। इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन्स की वजह से यह हर घर पहुंच चुका है। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ऑनलाइन बेटिंग के एड्स हर जगह हैं, आईपीएल से लेके हर सोशल मीडिया पर। जब आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज इन प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो सब कुछ सही ही होगा। अगर विराट कोहली या युवराज सिंह कह रहे हैं कि टीम बनाओ तो सेफ ही होगा, पर क्या सच में सेफ है? एमएस धोनी, विराट कोहली, रणवीर सिंह जैसे सेलिब्रिटीज ऑनलाइन फैंटेसी या बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं। आईपीएल के दौरान हर दूसरा एड इन प्लेटफॉर्म्स का होता है। कंपनीज मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम इन सेलिब्रिटीज पर अंधा विश्वास करते हैं। अगर धोनी या कोहली कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो युवाओं को लगता है कि यह सही ही होगा। एडवर्टाइजर्स लोगों की इस थॉट प्रोसेस को जानते हैं और इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे और उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। एक कंपनी ने 2022 में 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें एंडोर्समेंट्स और एड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन एप्स के 75% यूजर्स 35 साल से कम उम्र के हैं, जो क्विक मनी कमाने के चक्कर में हैं। और ऐसे में जब वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को एड में देखते हैं तो उनका फंसना तय है। पर क्या ये सेलिब्रिटीज जानते हैं कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक 67% इंडियन यूथ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर भरोसा करते हैं। एड्स ऐसे दिखाते हैं कि अच्छी टीम बनाओ और लाखों का कैश जीतो, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स ही नहीं, सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन पोकर, रमी और कैसीनो स्टाइल गेम्स को भी प्रमोट करते हैं। इन्हें मजेदार गेम्स के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल और मेंटल ट्रैप में फंसा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग को लीगल डिक्लेयर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिब्रिटीज या कंपनीज कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस फैंटेसी गेमिंग या बेटिंग की दुनिया का हमारे सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ पर। ये कंपनीज सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके आपको सपने बेच रही हैं, पर यह सपना अक्सर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। देश का यूथ बेटिंग का सबसे बड़ा शिकार है। 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.45% थी। नौकरी नहीं मिल रही, स्ट्रेस हर तरफ है। ऐसे में ऑनलाइन जुआ एक शॉर्टकट बन के सामने आता है, क्विक मनी, क्विक सक्सेस पाने का। लेकिन असलियत में ये एक इल्यूशन है, सबसे बड़ा धोखा। असली गेम आप नहीं, ये एप्स आपके साथ खेल रहे हैं। हर जगह फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऐड दिखते हैं, आईपीएल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये एड्स आपके सबकॉन्शियस को हिट करते हैं और कंपनीज आपके इमोशंस का फायदा उठाती हैं। ये पैसे आप जैसे लोगों से आ रहे हैं जो इन एड्स के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाते हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुताबिक 40% से ज्यादा ऑनलाइन गैम्बलर्स यूथ हैं, मोस्टली 18 to 24 एज ग्रुप के लोग।
और 45% से ज्यादा प्लेयर्स रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। ये गैम्बलिंग का जाल इंटरनेट के जरिए हर कोने में फैल चुका है। यूथ के लिए ऑनलाइन बेटिंग एप्स सिर्फ एक गेम नहीं, एक होप बन जाता है। शुरुआत होती है छोटी बेट्स से, जिसके लिए आपको फ्री क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं। अगर एक बार जीत गए तो लगता है और जीतेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें कंपनीज आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाती हैं। ये फैंटेसी गेमिंग या बेटिंग का जाल कब आदत बन जाता है पता ही नहीं चलता। एहसास तब होता है जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, सर पर बहुत सारा लोन हो जाता है और आप क्विक सक्सेस के चक्कर में अपनी जिंदगी के असली गोल से दूर हो चुके होते हैं। खाली जेब, मेंटल हेल्थ इश्यूज और बर्बाद रिलेशनशिप्स के अलावा और कुछ नहीं बचता है। कंपनीज तो अपना प्रॉफिट हर दिन बढ़ा रही हैं, लेकिन सफर हमारे देश का यूथ कर रहा है, आप कर रहे हैं। पर जब तक ये एड्स चल रहे हैं, ये मायाजाल कैसे बंद होगा? हर दूसरा एड ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का फन एक्सपीरियंस दिखाता है। सेलिब्रिटीज शायरी सुना रहे हैं, खिलाड़ी टीम चुनने को कह रहे हैं, जिसे देखकर लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूं। पर एड्स के पीछे का असली सच कुछ और ही है। 2020 में ASCI ने गैम्बलिंग एड्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, पर क्या ये गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं? ASCI कहता है कि गैम्बलिंग एड्स मिसलीडिंग या रिस्क फ्री नहीं दिखाए जा सकते, पर क्या ऐसा सच में हो रहा है? IPL के दौरान हर 5 मिनट में ऐड आता है, क्या इसी को गाइडलाइंस फॉलो करना बोलते हैं? 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स या ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की जरूरत है, स्पेशली तब जब यूथ को टारगेट किया जा रहा है। पर आज भी मूवी स्टार से लेके टीवी चैनल्स तक सब इस ट्रेंड को पुश कर रहे हैं। मीडिया और एड्स इतने एग्रेसिवली टारगेट करते हैं कि यूथ के लिए इनसे दूर रहना नामुमकिन हो जाता है। गाइडलाइंस है पर एनफोर्समेंट नहीं। जब तक इन एड्स को ठोस तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता, हमारा यूथ इस मायाजाल में फंसता रहेगा और बर्बाद होता रहेगा। आपके सपने, आपके पैसे, आपकी जिंदगी, क्या सब कुछ एक गेम के हाथ में देना सही है? ऑनलाइन जुआ एक ऐसा जाल है जो दिखता नहीं, पर धीरे धीरे आपको लपेटे में ले लेता है। सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब पता चलता है कि ये सिर्फ एक फन गेम था ही नहीं। सेलिब्रिटीज जो हमें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए इंकरेज करते हैं, उनकी लाइफ तो सेट है, पर हम जैसे लोगों के लिए ये एक खतरनाक ट्रैप है। समझ लो, ये एक रेस है जिसमें आप कभी नहीं जीत सकते। जितना दांव लगाओगे उतना ही फंसोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कभी कभी जिंदगी में थम जाना सबसे बड़ी जीत होती है। जो शुरू में फन लगता है वही धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद कर देता है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जो समय और रिश्तों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। समय रहते संभल जाओ, क्योंकि ये गेम आपको कभी भी जीतने नहीं देगा।